brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देखिए, इस बार ग्रीन ग्रोथ पे बहुत ध्यान दिया गया है। ग्रीन बजट पहली बार प्रदेश का प्रस्तुत किया गया है और उसको सभी डिपार्टमेंट्स में उसको इंक्लूड भी हम लोग करेंगे। बहुत जरूरी है इस प्रदेश के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए। हम लोग अगर पर्यावरण को बचाएंगे नहीं अभी से तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत हमने एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया गया है। सारी चीजों का इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से होगा। आप बिल्कुल इसके बारे में चिंता ना करें। हमारी सरकार ने 73% ऑफ द जुलाई बजट का इम्प्लीमेंट भी काम भी शुरू कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, आगे आने वाले समय में इम्प्लीमेंटेशन पे पूर्ण रूप से फोकस किया। कितने नंबर देंगी आप बजट में खुद जो आपने पेश? 10 में से 10। मैम, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच हैव बीन मेड इन दिस बजट, जैसे कि 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज की बात कही गई है, पर वो बात मैम पिछले बजट में भी कही गई थी। तो क्या वो जो वायदा था वो पूरा नहीं किया गया सरकार से? बिल्कुल पूरा हो गया। उसकी डीपीआर तैयार, डीपीआर तो बननी थी ना, डीपीआर बन चुकी है। उसके बाद अब हम लोग हैम मॉडल में इनका काम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। दिया जी, आप वित्त मंत्री हैं, पहली बार वित्त मंत्री आप बनी है प्रदेश में, भजन लाल शर्मा जी की सरकार है। किस तरह से सौगातें जो दी गई हैं प्रदेश को, क्या क्या सौगातें दी गई हैं मुख्य तौर पर आपके हिसाब से? देखिए, इस बार ग्रीन ग्रोथ पे बहुत ध्यान दिया गया है। ग्रीन बजट पहली बार प्रदेश का प्रस्तुत किया गया है और उसको सभी डिपार्टमेंट्स में उसको इंक्लूड भी हम लोग करेंगे। बहुत जरूरी है इस प्रदेश के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए। हम लोग अगर पर्यावरण को बचाएंगे नहीं अभी से तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत हमने एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया गया है। किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि का भी दायरा बढ़ा है। महिलाओं के लिए भी जो हमारी लखपति दीदी है उनका भी 20 लाख कर दिया गया है। हमारे युवाओं को भी लगभग 2.25 लाख जॉब्स निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में उसकी भी घोषणा की गई है। बहुत सारी सड़कें भी अनाउंस हुई हैं। हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सौगातें दी गई हैं। पेयजल भी, हर घर जल पहुंचे। जेजेएम का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, कि उसका भी उन्होंने समय सीमा बढ़ा के 2028 बना कर दी है। उस पे ध्यान दिया गया है। टूरिज्म पे भी बहुत फोकस है। बहुत सारे नए क्षेत्र हमने इस बार अनाउंस किए गए हैं जहां तक टूरिस्ट नहीं पहुंचता तो वहां तक भी टूरिस्ट पहुंचे, उनके बारे में भी टूरिस्ट को जानकारी हो, वहां भी फैसिलिटीज डेवलप हो, उस पे भी हमने ध्यान। मैं सुन रहा था मैम, आपने कहा कि आपको अत्यंत हर्ष है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत करते हुए, जो कि अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो एक बहुत अच्छी पहल है। पर मैं देख रहा था मैम, आप खुद पेपर से पढ़ रही थी, क्या लगता है कि जब तक पूरी तरह से आदत में आने में टाइम लग जाएगा पेपरलेस बजट को पेश करने की? देखिए, बहुत सारी सौगातें थी और पेपरलेस जो बजट है इट वाज मोर देन 120 पेजेस एंड इट इज इम्पोर्टेंट दैट जब मैं पटल पे रखती हूँ तो उनको पता भी तो पड़े कि कितना कुछ मैं है जो पटल पे रख रही हूँ। 20 पेजेस थे पीडब्ल्यूडी के सड़कों के, तो वो बहुत जरूरी है कि सबको जानकारी होनी चाहिए कि कितना कुछ है जो हमारी सरकार दे रही है। मैं पढ़ नहीं सकती थी, उसमें तो 5-6 घंटे लगते। तो वो एक बात है। लेकिन हाँ, इसको हमारी आदत में शामिल करना, कैसे हम लोग विधायकों के लिए, विशेषकर विधायकों के लिए, जनता के लिए सड़कें बनती हैं, सबके लिए बनती हैं। और सड़कों के लिए ही नहीं, चाहे हेल्थ की बात करें उसमें भी कम से कम 10 पेजेस थे, पेयजल में कम से कम 10 थे, कृषि में 10 पेजेस थे, जो सब मैंने पटल पे रखे थे, मैंने उनको बोला नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको पेपर पे ही रखा। लेकिन ये मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये जो है ये आदत हमको डालनी पड़ेगी और सरकार का दायित्व है कि धीरे धीरे ये जो हमारे लोग हैं, जनता है प्रदेश की, उनको इसके बारे में, उस ग्रीन के बारे में, पोल्यूशन कैसे कम किया जाए उसके बारे में, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, कैसे वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे पेड़ और ज्यादा वृक्षारोपण कर सकते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल सेट करें। अगर हम इसकी चर्चा करेंगे, हम हर चीज में इसको इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज नीचे तक जाएगा, जनता तक जाएगा, हर व्यक्ति तक जाएगा। मैम, एक बात होती है घोषणा करना या अनाउंसमेंट करना, दूसरी बात होती है क्रियान्वयन करना या इम्प्लीमेंटेशन करना। क्या आपको लगता है कि क्रियान्वयन ज्यादा बेहतर हो सकता है? क्योंकि जैसे कि एक आरजीएचएस पत्रकारों के लिए योजना की बात कही गई थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इम्प्लीमेंटेशन सारी चीजों का इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से होगा? आप बिल्कुल इसके बारे में चिंता ना करें। हमारी सरकार ने 73% ऑफ द जुलाई बजट का इम्प्लीमेंट भी काम भी शुरू कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, आगे आने वाले समय में इम्प्लीमेंटेशन पे पूर्ण रूप से फोकस किया। आपने खुद बजट पेश किया, पर आपसे एक आखिरी सवाल, कितने नंबर देंगी आप बजट में खुद जो आपने पेश? 10 में से 10। तो ये थी दिया कुमारी, ये कहते हुए कि जो क्रियान्वयन नहीं हुई है योजनाएं, उनका क्रियान्वयन होगा। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर।